बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं उनके कुछ आपसे एमसीक्यूज़ को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो वन बाय वन हमने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं उनमें से बनाए हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को हम शुरू कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए माइनस रेडिकल 5। जैसे हम पढ़ के आए एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ गिवन नंबर की जो साइन होती है उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो साइन है वैसे तो लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, बट हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि प्लस की साइन हम नहीं लिखते, इस वजह से ये जो हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव रेडिकल 5 है। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेडिकल 5। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर एमसीक्यूज, 5 आयोटा प्रोडक्ट 2 आयोटा। अब 5 आयोटा को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। और इसमें एक बात याद रखें कि जब भी हम दो इमेजिनरी नंबर को आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 आयोटा स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, -10। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी नंबर इज रियल नंबर। नंबर 3 MCQs, 3 5 + 7 = 3 प्रोडक्ट 5 + 3 प्रोडक्ट 7। 3 × 5 + 3 × 7। तो इस प्रॉपर्टी का आपको सिंपल नाम जो है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमें दो इस रेडिकल में वैल्यूज़ हैं और दोनों ही सेम है। तो हम पढ़ के आए हैं कि जब हम सेम वैल्यूज़ को रेडिकल में सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास जो रेडिकेंड होगा वो ही बनेगा। तो इसमें हमारे पास ये जो -2 है वो रेडिकेंड है और दोनों में देखें तो रेडिकेंड सेम है, तो इनकी प्रोडक्ट का आंसर भी यही आएगा, -2। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, द सेट ऑफ डैश नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि डेफिनेशन जो रियल नंबर की है वो क्या है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रियल नंबर की एक डेफिनेशन है। नंबर 6 यहाँ पे हमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को पहचानना है कि इन गिवन ऑप्शन में से ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को याद रखें कि वो क्या थी, जिसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों सिंबल्स हों उनको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए में लेस देन तो है, ग्रेटर देन है, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लेस देन भी है, इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो आ रही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7 MCQ, इफ -4 इज अ रियल नंबर देन इट्स कंजुगेट इज। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर -4 एक रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी -4, ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो इससे रिलेटेड हैं। अब देखें तो 4 और -4 में से इसका कंजुगेट क्या होगा। जैसा कि हम पढ़ के आए कि कॉन्जुगेट हम कैसे करते हैं कि अगर कॉन्जुगेट में इमेजिनरी नंबर होगा तो उसकी साइन हम चेंज करेंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस,
अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये कंडीशन किस में है, जब नंबर क्या हो, इमेजिनरी हो, मतलब कि आयोटा की फॉर्म में हो। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो इमेजिनरी नहीं है, वो क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे -4 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, सेम -4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, तो इस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में ए रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव और डी ऑप्शन नंबर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम आपको बता लेते हैं कि क्या होती है। जब हमारे पास ए बराबर हो ए के, तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं हो रही क्योंकि ए बी के बराबर बोल रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो उसमें क्या है, बी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ए बी के बराबर होता है और बी ए के बराबर होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। रिमेनिंग जो हमारे पास सी ऑप्शन है ट्रांजिटिव, वो क्या होता है, उसमें हमारे पास 3 सिंबल्स होती है, उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब होता है कि हम a इक्वल टू सी, मतलब कि इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होने चाहिए, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तब हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 9, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें इनमें से एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। बाकी ये दोनों किसी भी आइडेंटिटी में नहीं आते। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज अ डैश नंबर। अब 16 का स्क्वायर रूट जो है ना वो कौन सा नंबर होता है, रेशनल, इरेशनल या नॉट रेशनल या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। ऐसे नंबर जिनकी जो 2 नंबर सेम हम मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकें। जैसे 1 है, 1 को हम हासिल कर सकते हैं 1 × 1, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमारे पास 4 है, 4 को हम हासिल कर सकते हैं 2 × 2 से, तो 4 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमारे पास 16 है, 16 को भी हम हासिल कर सकते हैं 4 × 4 से, तो 16 भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 25 है, इसको भी हम हासिल कर सकते हैं 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से। तो ये ऐसे सारे नंबर जिनका पेयर्स मल्टीप्लाई का बन जाए तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर जो है ना रेडिकल में आ जाए तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्प देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे ही लेक्चर नंबर 6 अपलोड करें वो आपके लिए नोटिफिकेशन में आ जाए।